तो देवभूमि निवेश के लिए तैयार मगर समिट पर सियासी तकरार। एमओयू का लक्ष्य पार हुआ मगर सवाल विपक्ष पूछ रहा है कि सिर्फ एमओयू होंगे या फिर धरातल पर निवेश भी। सरकार ने लक्ष्य रखा था 2.5 लाख करोड़ का, मगर दावा यह कि अब तक 3 लाख करोड़ के एमओयू साइन हो चुके हैं। सरकार दावा कर रही है कि युवाओं को घर के पास रोजगार मिलेगा, मगर औद्योगिक क्रांति के लिए जहां देवभूमि तैयार है मगर विपक्ष को ऐतराज है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत की तैयारी भाजपाई कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स समिट का लोकार्पण खुद प्रधानमंत्री करेंगे, यानी पीएम करेंगे आगाज, मगर विपक्ष को है ऐतराज। आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। इन्वेस्टर समिट को लेकर धामी सरकार तैयार है। सरकार ने समिट के लिए जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया था, उस लक्ष्य को पार कर लिया गया है। सरकार ने समिट के लिए 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसमें अब लगभग 3 लाख करोड़ के एमओयू साइन हो चुके हैं और अब सरकार के सामने चुनौती उसे धरातल पर उतारने की है। पूरे परिसर में सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। शहर के अंदर सड़कों का काम भी तेजी से चल रहा है। दीवारों पर लेखन और पेंटिंग्स, यहाँ की फसाड, ये हमारे लिए हर प्रकार से मौका है। जहाँ इन्वेस्टमेंट आना, यह भी हमारे लिए एक बड़ा मौका है उत्तराखंड राज्य के लिए। यहाँ रोजगार सृजन होना, वो भी मौका है। इसके साथ साथ शहर का सौंदर्यीकरण हो, शहर सुदृढ़ीकरण हो, सड़कें अच्छी बने, हमारे यहाँ के जो काम होने थे तेजी से स्मार्ट सिटी के, वो सब काम तेजी से हो रहे हैं। और पहली बार राज्य स्थापना के बाद लोगों को लग रहा है कि शहर जो है एक अलग प्रकार से सज रहा है। सरकार निवेश को लेकर संजीदगी का दावा कर रही है। सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे की माने तो जो लक्ष्य चुना गया था उसे हासिल कर लिया गया है और अब सरकार रोजगार देने वाले निवेशकों को प्राथमिकता देने का काम कर रही है। मगर विपक्ष अभी भी सवाल उठा रहा है और सरकार सिर्फ कागजी दावे कर रही है। इतिहास तस्दीक कर रहा है कि पहले के दावे भी सिर्फ हवाई ही निकले। देखिए, आपको पता है कि उत्तराखंड की भूमि देवभूमि है और अतिथि देवो भव का जो एक सूत्र वाक्य है, उत्तराखंड उस पर हमेशा से खरा उतरा है। जो भी हमारे डेलीगेट्स, चाहे बड़े आ रहे हों चाहे छोटे आ रहे हों, सभी का अतिथियों को एक जो देवता का स्वरूप मानकर उनका स्वागत किया जाता है। उत्तराखंड पूरी तरह से उनके लिए तैयार है। आपको पता है कि 8 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी इनॉग्रल सेशन के मुख्य अतिथि हैं, जिनका आशीर्वचन मिलना है। 9 तारीख को माननीय गृह मंत्री भारत सरकार जो हमारा वैलिडिक्टरी सेशन होगा, उसके मुख्य अतिथि हैं। लगभग हम लोगों का जो टारगेट था 2.5 लाख करोड़ का, वो अचीव हो चुका है। और कल जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया है, इस चीज को मीडिया को भी शेयर किया उन्होंने, लगभग 3 लाख करोड़ तक के एमओयू हमारे अभी ही साइन हो गए हैं। 2018 के इन्वेस्टमेंट समिट का क्या हुआ? कई लाख करोड़ की करार उस समय भी किए गए, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने की। आज उनमें से कितनी है? वो 7 लाख रोजगार के जिसके बोर्ड लगे थे, साइन बोर्ड्स लगे थे, वो कहाँ हैं? मैकेंजी ग्रुप को ये लेके आए, पिछले 4.5 महीने से 2.5 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उनको भुगतान कर रहे हैं। उसने क्या किया? ऐसी कंपनी जो उत्तराखंड में ऑलरेडी काम कर रही हैं और जिनका हेड ऑफिस हमारे गाजियाबाद में है, कैलकाटा बेस्ड कंपनी है, उनके करार लंदन ले जाके कराए जा रहे हैं। तो सारे ऐसे विषय हैं जिसमें इनको एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। मैंने कहा, पंडित नारायण दत्त तिवारी ने जिस नींव को रखा था सिडकुलू की स्थापना करके, उस समय बड़े बड़े उद्योगपति उत्तराखंड में आए और आज उनमें से कितने यहाँ टिके हुए हैं, कितनी कंपनीज बंद होगी, इसका भी एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। और ये भी सरकार को बताना चाहिए कि ऐसे कौन से कारण हैं कि जिसकी वजह से कंपनियां बंद हुई। विपक्ष भले ही सरकार पर इन्वेस्टर समिट को लेकर आरोप लगा रही हो, लेकिन धामी सरकार टारगेट को पूरा कर लेने का दावा कर रही है कि निवेश के जरिए राज्य में विकास की रफ्तार बढ़ेगी और राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। मगर एक हकीकत सियासी भी है। अगर मिशन निवेश कामयाब हुआ तो फिर मिशन 24 भी आसान हो जाएगा, ये भी तय है।
देहरादून से इंडिया वॉइस के लिए अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो मसला सिर्फ निवेश तक का सीमित नहीं है, मसला सियासी भी है। लक्ष्य 2024 भी है और बीजेपी इस इन्वेस्टर्स समिट को भुनाने की पूरी कोशिश भी करेगी। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि हमारे साथ जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो तीनों मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। हमारे साथ कुंवर जुपेन साहब बीजेपी के चेहरे हैं, लखपत बड़ोला साहब कांग्रेस के चेहरे हैं, उमा सिसोदिया जी हमारे साथ हैं जो कि आम आदमी पार्टी का चेहरा है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले लखपत जी आप ही से इस चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, देवभूमि कह रही है अतिथि देवो भवा, आप इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? देखिए तिलक जी, पहले तो नमस्कार जी। और मैं उत्तराखंड की तरफ से, उत्तराखंड की जनता की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं, हमेशा स्वागत किया है। इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर भी हमने निश्चित रूप से उसका स्वागत किया था, लेकिन कुछ जो अतीत के अनुभव होते हैं उनसे तो सवाल पूछना चाहिए। नितिन जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी थे, उत्तराखंड में भाजपा की 2/3 बहुमत की सरकार थी और 10,000 करोड़ रुपए उत्तराखंड की जनता का खर्च हुआ उस इन्वेस्टमेंट समिट में। आप ये बता दीजिए, अडानी जी आए, अंबानी जी आए, देश के बड़े बड़े उद्योगपति आए, इस समय उतने बड़े उद्योगपति नहीं आ रहे जितने उस समय आए थे। लेकिन जपेंद्र जी ये बता दीजिए कि अडानी ने कहाँ पे अपना उद्योग लगाया, किनको रोजगार दिया, अंबानी ने कहाँ पे उद्योग लगाया, कहाँ पे रोजगार दिया। अब वहीं प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में इन्वेस्टमेंट समिट किया जा रहा है। अब उस समय अडानी जी ने भी आपको लग रहा है ये सिर्फ इवेंट है? अरे सब भाजपा इवेंट मैनेजमेंट की गुरु है। अच्छा। भाजपा झूठ की, फरेब की, आप ये समझ प्रोपेगेंडा की, तो ये इन्वेस्टर्स समिट को रद्द कर देना चाहिए आपके मुताबिक? इसको रद्द कर देना चाहिए? नहीं, हम रद्द नहीं कह रहे हैं। हाँ। कम से कम इस बहाने देहरादून में लोगों के घर की सफेद पुताई हो रही, सड़कों की पुताई हो जा रही है। हाँ। तो शहर के नालियां बन जा रहे, जो 8 साल 7 साल से नहीं बनी थी वो नालियां बन जा रहे, सड़क बन रहे हैं, गड्ढे ढके जा रहे। ये काम तो हो ही रहा, कुछ न कुछ काम तो हो ही रहा, चाहे वो बजट का बंदर बांटो, जो भी हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि चित भी मेरी और पट भी मेरी? नहीं, हम ये जरूर कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट समिट हो और ये ग्लोबली जो समिट किया जा रहा उसका धरातल पे काम हो, उत्तराखंड को उसका कुछ मिले। कुंवर साहब ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट साबित होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कांग्रेस के तो कहने ही क्या, कांग्रेस की जो एक विचार शक्ति है सोचने समझने की और जो दूरदर्शिता है वो तो काफी पहले ही 2014 आते आते वो क्षीण होने लग गई थी और आज भी उसी स्थिति में है। आज राज्य सरकार या युवा मुख्यमंत्री एक प्रयास कर रहे हैं और जो हमने टारगेट निर्धारित किया था हम उस टारगेट को अचीव कर चुके हैं, उससे आगे बढ़ चुके हैं। नहीं, लखपत जी कह रहे हैं वो सिर्फ कागजों में आपने अचीव किया है ना। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे 1,40,00,000 करोड़ के 3,000 इन्वेस्टर 8 करोड़ के आ रहे हैं। काम बता दीजिए। सुनिए महाराज, सुनिए ना। अरे आपको नाम काम बता दीजिए। मैं कुछ तो सब्र रखिए। यही तो 3,000 से ज्यादा 2018 में उत्तराखंड आ रहे हैं 1,40,000 करोड़ के और उसमें हर क्षेत्र में जो निवेश का वादा हुआ है, आप ये बताइए उसका लाभ आने वाले समय में उत्तराखंड को मिल रहा है। आप एक ऐसा उद्योगपति बता दीजिए यहाँ पे उद्योग लगाए 2 लाख करोड़। केवल मेरा एक सवाल इनसे है कि अडानी लेकिन हम कुछ लाने का तो प्रयास कर रहे हैं। लखपत जी एक मिनट मैं इतना चाहता हूँ इनसे पूछा जाए कि 18 में जो साइन हुए थे 1,40,000 थे, वो कितने धरातल पे उतरे, केवल इतना चाहता हूँ। ये चैप्टर ही क्लोज करता हूँ। 1 मिनट, आपने कहा 2018 के जो MOU साइन हुए थे वो धरातल पर नहीं उतरे, उसका हिसाब किताब दो। आप एक काम करिए ना कि चलिए तिवारी जी का मानते हैं कि सबने विकास किया, ठीक, सब मानते हैं कि सेलाकुई, आप विकास नगर, ये सब जगह तिवारी जी ने काम किया है। लेकिन एक बात बताइए लखपत जी, तो फिर आप 2012 से लेकर 2017 तक का हिसाब दे दो और फिर इनसे फिर 17 का 22 का मांग लेंगे, क्यों? कैसे? ना तिलक जी ये आप पे आरोप लगा देंगे, ये हम बोलते हैं इन्हें, आप मत बोलिए, ये आप पे आरोप लगा देंगे। मैं बता दूं क्या किया 2012 से 17 हमने।
नहीं, आप 12 से 17 का हिसाब दे देंगे तो फिर ये आगे मैं दे दूंगा। हाँ, तो कौन कौन से इन्वेस्ट, हाँ, सितारगंज को छोड़ के आगे बताइएगा। बाबूराव जी ने कहा इंडस्ट्री लगा, मैं इन्हीं चीजों को लेके कह सकता हूँ। आपका तो सारा काम ही नीलबटा नील है। भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है तो आपको बुरा लग रहा है। आपके प्रयास ऐसे होते हैं जिन प्रयासों का कोई सार्थक मूल्य नहीं होता। उमा जी, एक मिनट, उमा जी, अब क्या प्रयास करने चाहिए सरकार को, नहीं करने चाहिए? मैं कह रहा हूं कि चलिए मैं मान जाता हूं लखपत जी की बात को, ये इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है, इसका कोई लाभ नहीं होगा आपको लगता है? राजीव, मुख्यमंत्री धामी जी को मैं साधुवाद देना चाहूंगी। युवा मुख्यमंत्री हैं और वो लगातार प्रदेश में इधर से उधर दौड़ते हुए भागते हुए नजर आते हैं। वो बात अलग है कि उनकी जो कैबिनेट के जो दूसरे सिपाही सालार हैं वो सबके सब इस समय अपनी बैरक के अंदर है। कोई भी दूसरा मंत्री कहीं भी नजर नहीं आता, लेकिन धामी जी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके लिए वो साधुवाद के पास हैं। देखिए, धामी जी का एक प्रयास है। देखिए, इस समय विपक्ष अगर उंगली उठा रहा है वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि त्रिवेंद्र रावत जी की जो के समय जो इन्वेस्टर समिट हुआ था उसके कुछ अच्छे रिजल्ट हमें यहाँ पर उत्तराखंड में देखने को नहीं मिले। तो ऑब्वियसली कि हमारा पास्ट कैसा है उसके हिसाब से हम लोग फ्यूचर कैसा हो सकता है, हम उसके बारे में चिंतित है। कांग्रेस भी चिंतित है, आम आदमी पार्टी भी चिंतित है। लेकिन मैं फिर भी एक मुख्यमंत्री जी को मैं जरूर ये साधुवाद फिर से देना चाहूंगी कि कम से कम वो कोशिश कर रहे हैं और वो इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको एक प्रयास जो उनका है उसके लिए उनको एक सेफ मैसेज जरूर देना चाहिए कि ठीक है मुख्यमंत्री जी आप काम कीजिए। आज से 4 महीने बाद हम आपसे मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अगर विपक्ष होने के नाते अच्छी बात है, सवाल उठाइए, उठाने चाहिए, लेकिन इन्वेस्टर समिट के बाद आप मैंने यही कह कहा रहे ना हैं कि इन्वेस्टर समिट के 4 महीने बाद हम जरूर क्वेश्चन उठाएंगे कि 4 महीने पहले जो इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें हाँ। जो एमओयू साइन हुए थे वो धरातल पर कितने उतरे हैं, उस समय धामी जी से हम जवाब मांगेंगे। अभी तो धामी जी इन्वेस्टर तो ये जो कांग्रेस जिस तरह से निशाना साध रही है, आपको क्या लगता है सिर्फ मसला सियासत? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति में मैं तो ज्यादा नहीं कहना चाहूंगी। सिर्फ विरोध के लिए विरोध ना किया जाए। कोई व्यक्ति अगर प्रयास लखपत जी आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? प्रयास अगर फलीभूत नहीं हो, कह रही है कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध मत करिए, आप विरोध जताने के लिए विरोध कर रहे हैं, ये जायज नहीं है। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ सर, आपके चैनल पे जो आप ये केजरीवाल जी के प्रवक्ता आते, कब बीजेपी के प्रवक्ता बन जाते पता ही नहीं चलता है, अका भाजपा ज्वाइन कर देते पता ही नहीं चलता। इसलिए मुस्कुरा रहा हूं। भाई जाति तुम्हारे एक उमा बहन ने आपको सलाह दी, आप कह रहे हो कि ये भाजपा प्रवक्ता बन गई। उमा जी कह रही है आपसे कि भाई आप 4 महीने बाद सवाल उठाओ, मैं साथ में सवाल उठाऊंगी, और आप कह रहे हैं भाजपा प्रवक्ता बन। पहले पैसे देखने को दीजिए आए कितने, मेहमानों को आने दीजिए, कितने पैसे इकट्ठा हुए, कहाँ खर्च किए, तो पूछेंगे इनसे हम, छोड़ेंगे थोड़ी। हाँ, यही समझदारी वाला जवाब है। निश्चित तौर से आप 4-6 महीने बाद पूछिएगा, कम से कम सब्र रखिए, अच्छे कदम में साथ चलिए, उत्तराखंड को बनाने में आपका भी योगदान होना चाहिए भाई। 3 सेकंड दीजिए। मुख्यमंत्री लखपत जी रहेंगे, लखपत जी कुछ कह रहे हैं। बैठे हुए कोई मंत्री हमें सड़क पे नजर नहीं आता। मुख्यमंत्री मतलब आम आदमी अगर वो सकारात्मक राजनीति करना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया हम दूसरे नजरिए से देखते हैं, आप कह रहे हो वो भाजपा प्रवक्ता है। मैं वो नहीं, मैं इसलिए मुस्कुराया था। अभी एक केजरीवाल जी के प्रवक्ता थे, मैं दूसरी चैनल पे गया 2 दिन पहले, पता चला उन्हें बीजेपी ज्वाइन कर, भाजपा के प्रवक्ता के हैं। अब कई लोग इस प्रवक्ता से हमें कई बार डिबेट मिल जाते, तो आज झाड़ू की बात करते और पता चलता आप ये कह रहे हो कि उमा सिसोदिया जी जल्दी जो है वो भाजपा ही बनने वाली है। लेके मैं कह रहा था। मैं दूसरी बात है, मैंने ये कहा, ये कह रहे 6 महीने बाद सवाल पूछे, हम तो 6 साल स्वागत रहेगा भारतीय जनता पार्टी। जतेंद्र जी सुन लीजिए ना, मैं पूछा और लखपत जी अडानी जी के साथ साइन किए थे, वो बीजेपी सरकार नहीं, लखपत जी मांग रहे 6 साल बाद। एक एक करके लखपत जी का जब पसीना गुलाबी हुआ करता था तब भी नहीं जाते थे भाजपा में, अब तो खैर। हाँ, लखपत जी अपनी बात पूरी करिए। मैं इनसे कह रहा हूँ सर, इन्होंने कहा 4-6 महीने बाद सवाल पूछोगे अच्छा रहेगा। मैं तो 6 साल बाद सवाल पूछ रहा हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ कर के भाजपा सरकार ने 2018 में जो अडानी अंबानी जी के साथ और उद्योगपतियों के साथ 1,40,000 करोड़ के एमओयू साइन किए थे, उसका एक काम तो धरातल पे बताएं। ठीक, पहले उमा जी फिर आ रहा हूं साहब आपके पास। बता दें, इधर उधर की बात न करके बता दें। हम 6 साल बाद पूछ रहे हैं, आप कह रहे हो कि हम अब पूछ रहे हैं। अब उसका जवाब तो दें।
अच्छा ठीक है, उमा जी जवाब दे रही तो हैं। बोला है कि विपक्ष इस वजह से चिंतित है कि जो इनका इतिहास रहा है बीजेपी का, जो 2018 का जो समिट हुआ था, बड़े बड़े वादे उस समय किए गए थे, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट की बात की गई थी, लेकिन वो धरातल पर कहीं नहीं उतरे, वो सब बिल्कुल शून्य रहा। लेकिन फिर से मैं कहना चाहूंगी कि धामी जी अगर दोबारा कोशिश कर रहे हैं तो उनको एक बार कोशिश करने दी जाए। 2 महीने बाद हम पूछेंगे जरूर, हम छोड़ेंगे नहीं, हम बिल्कुल पूछेंगे कि भाई आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था, आपने जो इन्वेस्टर समिट किया था, आपने जो लोगों को बुलाया था, प्रधानमंत्री जी तो वही है ना, ऐसा इकट्ठा किया और प्रधानमंत्री जो 18 में तो वही आए थे, कि दूसरे प्रधानमंत्री जी आए थे तब। अरे भाई मैं मुख्यमंत्री धामी की बात कर रहे हैं। आप त्रिवेंद्र आपसे कि प्रधानमंत्री जी तो वही हैं तो जो 2018 में आए थे, जो बड़ी बड़ी बातें अडानी अंबानी जी को लेके साथ में आए थे। इतने बड़े उद्योगपति समय नहीं जितने 2018 में आए थे मैम। और वो भाई मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री जी झूठे हैं, ये बता दें प्रधानमंत्री जी ने झूठे हम रिफाइन किया, उत्तराखंड की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया, 19 में चुनाव थे बेवकूफ बनाने का काम किया, फिर 24 के चुनाव आ रहे, यही अपनाया जा रहा है। अगर जनता वोट दे रही है तो आप कह रहे हो, जनता अगर उनको वोट दे रही है आप कह रहे हो जनता मूर्ख बन रही है, ये भी ठीक नहीं है ना लगता है। 1 रुपए का हम वही बंदा साइन नहीं बता सर, आप जनता को बेवकूफ मत समझिए ना, दिक्कत ये हो जाती है कि लखपत जी आप लोग जब जनता को बेवकूफ समझने लगते हो ना तब समस्या हो जाती है। हमने नहीं बोला। तिलक जी हम जवाब देते हैं, कुंवर साहब जवाब देते हैं। असल में हो क्या रहा है कि इन्होंने 60 साल तक हिंदुस्तान की जनता को मूर्ख बनाया और ये अपने आप को उसी रंग में रंगते चले गए। अब जनता इनका मूर्ख बना रही है। क्या भाजपा यही मध्य प्रदेश में हुआ, यही राजस्थान में हुआ, यही छत्तीसगढ़ में हुआ, क्योंकि अब जनता इनसे गिन गिन के बदले ले रही है। इन्होंने 60 साल मूर्ख बनाया, अब 2014 के बाद से जनता इनका मूर्ख बना रही है। तो ये बेचारे ना उगला जा रहा है, इनसे निकला जा रहा है। जल्दी से लखपत जी, फिर मैं उमा जी आ रहा हूँ। मैंने कहा ये अमोए का तो साइन बताया ही नहीं, लेकिन कांग्रेस अगर मूर्ख बना रहे थे 60 साल तो भाजपा मूर्ख बन रही थी। भाजपा के लोग मूर्ख बन रहे थे 60 साल तक कांग्रेस के राज में। सारा भाजपा ही करते थे, देश में तुम तो हो भाजपा ही समझाने में जो भाजपा ने समय लगाया, मैं ये पूछ रहा हूँ जनता हर चुनाव में जवाब बताए, एक काम बता दे उत्तराखंड को, एक रोजगार बता दे, उससे बात कीजिए ना कि हमने 2018 में ये अडानी जी ने उद्योग लगाया, अंबानी जी ने लगाया, ये घर इन्होंने लगाया, इतने लोगों को रोजगार मिला, उत्तराखंड का ये विकास हुआ, वो पूछा मैं, उससे तो तुम जवाब नहीं दे रहे। वो सवाल मैं सब भाजपा के प्रवक्ता को पूछ रहे 2018 के बाद कितनी इंडस्ट्री लगी कुंवर साहब, वो कुल मिला के पूछ रहे हैं, वो जवाब दो उसी को पूछा। 2018 में 1 लाख करोड़ का लक्ष्य था, हम मानते हैं, और वो लक्ष्य हम पूरा नहीं कर पाए, ये भी मानते हैं, क्योंकि जब इन्वेस्टर आया, इन्वेस्टर में आके अरे भाई सुन तो लो ना यार, इतनी ईमानदारी से बोल रहे हैं, आप सुनते भी नहीं हो ना, आप लोग ईमानदार हो, उत्तराखंड के नहीं करते हो। अरे ईमानदारी से बोल रहे हैं, सरकार है, जनता को भी सुननी चाहिए भाई। सुनिए ये केवल झूठ और जुमले समय के कुछ नहीं है। मैं आपको सुनिए ना जनाब, जवाब लीजिए, झूठ बोलते हैं आपका तो कुछ करना नहीं, कोई दूसरा काम करना। हाँ ये जरूर है, उत्तराखंड की जनता के पैसों से आप पूरे जवाब सुनना चाहेंगे कि नहीं, हला कर दे रहे हैं, ये जरूर किया जा रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा धरातल पे, और उम्मीद भी नहीं की जा सकती। हम नहीं कह रहे। जल्दी से कुंवर साहब। तिलक जी हमारा निवेदन है, इन्हें कहिए जरा 2 मिनट कम से कम शांति से रहें, क्योंकि इनके झूठ का पुलिंदा तो खुल चुका है। झूठ तो आप कह रहे प्रधानमंत्री जी ने झूठ 1 लाख करोड़ का आप तो मान चुके हैं चैनल डिबेट में, वो टारगेट नहीं पूरा कर पाए, लेकिन वो अच्छे के लिए तब के मुख्यमंत्री ने प्रयास करा। हम कैसे और उसमें भी 30-35 करोड़ का निवेश आया, में किया जा आगे बढ़ाया, आगे सही होगा। ठीक है कि हम वहाँ, अगर इन्हें इस बात की तकलीफ है कि वहाँ 1 लाख करोड़ का टारगेट हम पूरा नहीं कर पाए, तो इसीलिए तो आज 2.5 लाख आप 10,000 करोड़ का टारगेट बता दो ना, 1,000 करोड़ का टारगेट बता दो। हमने 1,40,000 करोड़ का 1,000 करोड़ का टारगेट, 500 करोड़ का टारगेट बताओ। आज हम 2.5 लाख करोड़ क्रॉस कर, ना 500 करोड़ का टारगेट बता दो, 100 करोड़ का टारगेट, 10 करोड़ का टारगेट बता दो। समिट स्टार्ट होगी तो सारी तस्वीर साफ हो जाएगी, और कांग्रेस तो पहले भी बेनकाब थी, अब और बेनकाब हो जाएगी। 10 करोड़ कहाँ पे लगे, 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बता दे 2018 का, 10 करोड़ बोल रहा मैं, 1.5 लाख करोड़ में 1,40,000 करोड़ में 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बता दो उसके बेन जी।
बता दीजिए कि किसको 10 एक आदमी को रोजगार मिला उस इन्वेस्टमेंट समिट से। प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने वादा किया। कैसी बच्चों वाली बात करते हैं आप? अरे आप कर रहे हो, आप जवाब तो देते नहीं है, आपके पास आंकड़े नहीं है, आंकड़े आप तो इसीलिए तो विपक्ष फेल होता जा रहा है सरकार की तरफ से। इसीलिए तो आप बैठे, आप बताते हो कौन सा काम है, ये तो मैं सुनना चाह रहा हूँ आपसे। और प्रदेश की जनता जानना चाह रही है, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ आप इन्वेस्टमेंट को तो बता दीजिए कि कांग्रेस समय कौन सा धरातल पर उतरा, कितने लोगों को रोजगार मिला है, इसी को तो लेके आपसे पूछा जा रहा है। उससे आप जवाब नहीं दे विषय यही है, का जवाब दीजिए तो बेहतर होगा, बजाय आप डिबेट करने के बजाय लखपत जी, मैंने आपको रोका नहीं ना जपेन जी को रोका, लेकिन विषय यही है ना उमा जी कि भाई अगर ये कहते हैं 2018 के बाद का हिसाब दे दो, फिर वो कहेंगे नहीं तुम 2012 के बाद का हिसाब दे दो, लेकिन धरातल पर तस्वीर देखें तो नारायण दत्त तिवारी, अब इसमें तो कोई इफबट नहीं है ना। 2 सिडकुल की स्थापना की, उसके बाद से तस्वीर क्या रही? किसी ने प्रयास किया निवेश लाने के लिए, और किया तो फिर वो धरातल पर क्यों नहीं उतरा? नहीं तिलक जी, इस समय धामी जी के सामने एक बहुत सुनहरा मौका है कि वो इन्वेस्टर्स को यहाँ पर लाएं, यहाँ पर आकर्षित करें और उसके बाद विकास उसकी अपनी एक छवि यहाँ पर गढ़ें। देखिए, युवा मुख्यमंत्री हैं, नए मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी का भरोसा उनके ऊपर है, तो उनके सामने तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इस समय उत्तराखंड की राजनीति में धामी जी के अलावा कोई दूसरा कद्दावर नेता बीजेपी में नजर भी नहीं आ रहा है। सारे के सारे जो नेता हैं, कैबिनेट है, सब लोग मतलब कोई काम नहीं कर रहा है, और क्योंकि मुख्यमंत्री धामी जी अकेले दिख रहे हैं पूरे समय मैदान में, तो और इन्वेस्टर समिट भी वो करवा रहे हैं, ऐसे में वो अपनी एक विकास पूरी एक बेहतरीन छवि यहाँ पर बना सकते हैं। तो मैं तो धामी जी को बल्कि मैं साधुवाद भी देना चाहूंगी कि आप इस समय 1 मैन आर्मी के शो में हैं। इन्वेस्टमेंट प्रभावित है धामी जी से, आपने यहाँ पर अभी सड़के वड़के मैडम जी प्रभावित है धामी जी से, नई न्यूज मिलेगी आपको कुछ दिन में। हाँ जी, मैंने कहा मैडम जी प्रभावित है धामी जी से, नई न्यूज मिल सकते कुछ दिन में आपको। अरे आपको भी स्वागत है भाई लखपत जी, आपका झूठों हमें ये झूठों के साथ नहीं रहना था, ये जुमलेबाजों के साथ नहीं रहना। आ जाइए और देश की सरकार की लड़ाई नहीं, अगर आम आदमी पार्टी के नेता प्रभावित हैं, आप ये कह रहे हो, अगर वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री, आप पूरी बात नहीं सुन रहे। उमा जी कह रही है कि वो खुद फ्रंट फुट पर दिखाई देते हैं। जो राज्यों के मुख्यमंत्री रहे, कई बार 8 बजे गेट बंद हो जाते थे सीएम आवास के, हुआ था ना ऐसा लखपत जी? आपको पता है, आप सुन लीजिए, आप देखिए, आपको लगा मैंने अब 8 बजे वाला मालूम है ना? 8 बजे क्या? मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं बता दूं। उससे पता नहीं क्या क्या बुलवाओगे। मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं सब बोल दूंगा। तो बहुत कुछ है, लेकिन वो किसी काम का नहीं। हमने सरकारें, तिलक जी, अब आप उमा जी पे आरोप लगा रहे हो कि ये भाजपाई बन गई, बताइए। मैंने नहीं कहा। नहीं, आप यही कह रहे हो कि धामी जी से प्रभावित हैं, उसका मतलब क्या? मैंने ये नहीं कहा। अभी आपने कहा था कि थोड़ी देर बाद भाजपा में दिखाई देंगे। मैंने इतनी जल्दी मुंह करके मैंने ये कहा है आपको अच्छी न्यूज मिलेगी, ये कहा मैंने। और मैं एक बात कह रहा, आपने कहा 12 से 17 में क्या हुआ, मैं बता देता हूँ। हम जब 12 में सत्ता में आए, इस प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 57,000 रुपया थी, जो 1,60,000 रुपये पे गई है। हिमाचली राज्यों में हम नंबर 1 विकास पे थे और पूरे देश पे 2 नंबर और नंबर 1 पे विकास में रही। 13.5% की विकास दर हम लेके गए। बेरोजगार दर 4.5% पे रही। हमने यहाँ रहन सहन, खान पान, कला, भाषा, बोली, भीमल तीमल सेमल गार्ड गडेरे सबकी बात थी। उत्तराखंड के राज्य गीत की बात, उत्तराखंडियत की बात, संभालने का काम किया, जिसका अस्तित्व के लिए प्रदेश लड़ा था। उमा जी मैं पूछ लेता हूँ आपकी तरफ से। उमा जी कह रही है कि हरीश रावत जी ने और विजय बोगड़ा जी ने मिलकर कितनी इंडस्ट्री लगाई थी उत्तराखंड में? देखिए, मैं आज की बात कर रही हूँ, मैं तो त्रिवेंद्र रावत जी की बात भी नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं हरीश रावत जी की बात भी नहीं करूंगी। पता नहीं क्यों लखपत इतना गुस्सा हो रहे हैं आज। तो आप जाने दीजिए, आज जो हो रहा है, आज जो प्रेजेंट में है, मैं उसकी बात करूंगी। और धामी जी अगर इन्वेस्टर समिट करा रहे हैं तो मैं उसका स्वागत करती हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल ये चाहूंगी कि जो भी पैसा आए वो ईमानदारी से खर्च हो और वाकई में प्रदेश के विकास पर खर्च हो और हमारा प्रदेश जो है वो आगे निकले और धामी जी विकास पुरुष बने। लेकिन ऐसा ना हो कि इन्वेस्टमेंट समिट के नाम पर बजट ठिकाने लगा दिया जाए,
सिर्फ वहाँ पर गाना बजाना और इस तरह की मतलब बढ़िया एक कहते हैं ना एक अच्छा इवेंट हो गया, एक अच्छी पार्टी होगी, उसके बाद इन्वेस्टर अपने घर चले गए, नेतागण अपने घर चले गए और जनता ठगी हुई महसूस हो। हाँ, गाना बजाने वाली बात वो याद आ गया, खली भी आए थे एक बार, मैं वही कह रही हूँ ऐसा ना हो कि सब हल्द्वानी में लेकर आए थे, खली आए थे इन्वेस्टर। उत्तराखंड में दो क्यों तिलक जी दुखती रग पे क्यों आप देते हैं? हल्द्वानी में दुखती रग मत दबाए। उद्घाटन में खली जी यहाँ इवेंट करने नहीं आए थे, वो उद्घाटन के लिए आए थे। किसके लिए आए थे सर? वो उद्घाटन में आए थे, वो कोई शिलान्यास के लिए नहीं आए थे। अच्छा, खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए खली आए तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में तभी हल्द्वानी में पत्रकार पिटे थे। तिलक जी गायक भी तो आए थे, सिर्फ एक गाना गाने का 2 करोड़ रुपया दे दिया था, क्या नाम था उनका, ध्यान नहीं आ रहा हमें। ध्यान निकालिए आप। चलिए कोई बात नहीं, कुल मिला के कुंवर साहब इस बार ये दो धारी तलवार है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। कर पाए तो फिर ठीक, बल्ले बल्ले, नहीं कर पाए तो फिर मसला फिर भारतीय जनता पार्टी का प्रयास करने का है, करके दिखाने का है, प्रदेश के अंदर इन्वेस्टर्स आए और प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़े। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक एजेंडा है और निश्चित तौर पर हम कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं रखेंगे, उसे करके दिखाने का पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। अगर नहीं हुआ तो फिर 24 में यही लखपत जी बताएंगे कि आपने इतना पैसा खर्च किया, इतने रुपए की पानी की बोतल आई थी, इतने का जूस आया था, इतने होटल वो कुएं थे। बिल्कुल, लेकिन अगर हो गया तो इन्हें प्रशंसा भी करनी पड़ेगी, कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में भी आना पड़ेगा। तिवारी जी की आज तक प्रशंसा करते हैं ना, खुले मन से करते हैं। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर अभी आपके सामने उमा जी ने कहा अगर आप कर लेंगे तो धामी जी की भी प्रशंसा होगी, धामी जी की भी प्रशंसा होगी। जैसे अभी उन्होंने कहा अगर धामी जी कर रहे हैं फ्रंट फुट पर आके, उमा जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, मुख्यमंत्री कर रहे हैं, करना चाहिए। हमने निश्चित रूप से इन्वेस्टमेंट समिट का स्वागत किया है। हमने कहा है कि ठीक है, लेकिन अतीत के अनुभवों पे मैंने ये कहा है। हाँ। अब इसी सरकार से सवाल पूछा जाएगा, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था। हाँ, बिल्कुल पूछिएगा, लेकिन लखपत जी ऐसा नहीं लगता, हम केवल इन चीजों पे रहे कि अभी अतिथि देवो भव, लेकिन बाद में सवाल पूछे उमा जी वही आपको सलाह दे रही थी और आपने उन्हें भाजपा घोषित कर दिया। वो यही कह रहे थे कि थोड़ा वक्त रुक जाओ, फिर आइए अभी हम सब मिलकर अपने प्रधानमंत्री का अच्छे काम के उद्देश्य के लिए स्वागत करें। चलिए कर रहे हैं, ये होना चाहिए। चलिए आप देखते हैं, हमने तो शुरू में स्वागत किया। चलिए ठीक है लखपत जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर साहब आपका भी और उमा जी आपका भी। तो ये सियासत के नजरिए से इतर अगर समझे और देखे तो ये इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड की जरूरत भी है और उत्तराखंड के लिहाज से पलायन एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन क्या ये इन्वेस्टर समिट उस पलायन की जो रोक है जिसके लिए उत्तराखंड उस दंश को झेल रहा है, क्या वो खत्म हो पाएगा? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।